हेलो एवरीवन, आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशीष सर और ये है इंग्लिश का पेपर। क्योंकि अब इंग्लिश की बारी है तो इंग्लिश की भी तैयारी करते हैं पूरी। इंग्लिश में भी आने चाहिए 40 में से 40 मार्क्स। तो एक ही वीडियो में आपके बहुत सारे एमसीक्यूज प्रैक्टिस के साथ क्लियर होने वाले हैं। तो कंप्लीट वीडियो देखिए एंड तक। आगे बढ़ते हैं, इससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को क्लास ग्रुप में भी शेयर कीजिए। साथ ही नई नई वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ग्रामर का इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका मॉडल्स, और ये मॉडल्स आपके पास एग्जाम में आएंगे। तो चलिए यहाँ पर आपको क्या करना है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको मॉडल्स यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे इसी तरीके से, और आपको फिल करना है यहाँ पर दिस ड्रेस सूट हर स्टाइल, सी डेफिनेटली लाइक इट। तो यहाँ पर जो डैश है इसमें क्या आना चाहिए, कैन, शुड, विल या मे। इन चारों मॉडल्स में से कौन सा यहाँ पर सही बैठेगा। तो चलिए थोड़ा सा टाइम आपको देना है, मैं इसके बाद आपको आंसर बताऊंगा। मुझसे पहले आपको देना है, तभी आप अपना 1 मार्क काउंट करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है विल। तो यहाँ पर विल आएगा, यानी कि सी विल डेफिनेटली लाइक इट। और अगला देखें आपकी स्क्रीन पर, When John was 2, he dash already speak very well। यानी कि जब जॉन 2 साल का था तो वो ऑलरेडी बोल लेता था बहुत अच्छे से। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन आएगा, तो चलिए ए बी सी डी में से चलिए इसका करेक्ट ऑप्शन है कुड, यानी कि ही कुड ऑलरेडी स्पीक वेरी वेल, यानी कि वो बहुत अच्छे से बोल सकता है। तो यहाँ पर जो मॉडल का प्रयोग करेंगे वो करेंगे कुड का। और अगला सवाल है यहाँ पर आपकी स्क्रीन पे, तीसरा सवाल, और ऑप्शन के साथ 4 ऑप्शन आपके लिए हैं। सी डैश विजिट हर ग्रैंड पेरेंट्स हाउस ड्यूरिंग हॉलीडे। और यहाँ पर कौन सा मॉडल्स आएगा, डेयर टू, आउट टू, कैन या माइट। तो चारों में से आपका करेक्ट आंसर रहेगा सी माइट। तो यहाँ पर सी के बाद माइट आपका मॉडल्स यूज होगा। और अगला सवाल आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सभी टॉपिक्स आपके यहाँ पर क्लियर होंगे। तो चलिए वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो अभी, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना है आपने। डैश आई टॉक टू हर मैनेजर। तो यहाँ पर जो डैश के साथ जगह पे क्या आएगा, माइट, मे, कुड या शैल। और आपका सही जवाब है मे, यानी कि मे आई टॉक टू हर मैनेजर, क्या मैं मैनेजर से बात कर सकता हूँ। तो यहाँ पर जो ये मॉडल्स है ये सकने के, यानी कि सकने के अर्थ में मैं कर सकता हूँ, आप कर सकते हैं, हमें करना चाहिए। तो कौन सा मॉडल कहाँ पे यूज होगा, चलिए देखते हैं। प्रैक्टिस आपकी रहेगी तो अच्छे मार्क्स आपके डेफिनेटली आएंगे। और अगला सवाल आपके लिए यह 4 ऑप्शन के साथ, ड्यूरिंग पीक हाउस हॉर्स इट डैश टेक मोर देन 2 आवर्स। और यहाँ पर कैन, शुड, शैल, विल, कौन सा मॉडल यूज होगा। तो चलिए करेक्ट आंसर मैं आपको बताऊं, कैन, यानी कि इट कैन टेक, यानी कि मोर देन आप ले सकते हैं, मोर देन 2 आवर्स, आप 2 घंटे से ज़्यादा समय ले सकते हैं। और अगला छठा सवाल आपके लिए 4 ऑप्शन के साथ, हाउ डैश सी डू दैट सो अस टू अस। तो यहाँ पर जो डैश की जगह आएगा आपका, और वो रहेगा चारों में से यस, यहाँ पर आएगा कुड। तो देखो एक बार आप देखिए कि किस तरीके से आपका आएगा, हाउ कुड सी डू दैट सो अस टू अस। तो यहाँ पर कुड आपका मॉडल्स होगा। उसके बाद देखो अगला 7वां सवाल है आपके स्क्रीन पर, इफ आई गेट द रिक्वायर्ड असिस्टेंस आई। तो आई के बाद क्या आएगा, आई डैश पास। तो आई के बाद आएगा आपका माइट, राइट। तो यहाँ पर आई माइट पास द एग्जाम इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। तो यहाँ पर जो मॉडल्स यूज होगा वो माइट का। इसी तरीके से आपको भी एग्जाम में करना है। और अगला सवाल 8वां, द ऑडियंस डैश सेटल बिफोर द डोर्स आर क्लोज्ड। दरवाजा बंद होने से पहले सेटल को हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर कौन सा होगा, यहाँ पे आएगा मस्ट, यानी कि कंपल्सरी है, हो जाना उनको चाहिए। इस कंडीशन में मस्ट यूज होगा। और अगला 9वां सवाल है, डैश वी डैश ऑलरेडी रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। तो क्या आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पे आएगा शुड, हमें चाहिए अपने मतलब एल्डर्स की रिस्पेक्ट करना। और अगला सवाल आपके लिए 10वां स्क्रीन पर, चलिए मैं फटाफट से इसे शेयर करता हूँ, आपको पढ़ना पड़ेगा खुद, और उसके बाद मैं आपको यहाँ पर ऑप्शन बताने वाला हूँ।
की तैयारी करेंगे तो आपके डेफिनेटली पूरे मार्क्स आएंगे। तो चलिए इसका ऑप्शन रहेगा आपके लिए शुड, ठीक है, राइट। आप देख लीजिए इसे, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं हर एक पेज का। और 11वां सवाल है आपके लिए, ऑल स्टूडेंट डैश ओबे द स्कूल रेगुलेशन, और ऑप्शन रहेगा आपके लिए मस्ट यानी कि जहां पर कंपलसरी होता है वहां पर आपका मस्ट होता है, मस्ट मोडास यूज होगा। और 12वां सवाल है, यू डैश विजिट देम जस्ट मेक ए फोन कॉल। चलिए तो यहां पर आएगा नीड नॉट आएगा, यानी कि जरूरत नहीं है आपको, आप डायरेक्ट उनसे फोन कॉल कर सकते हैं, मिलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और 13th आपके स्क्रीन पर 4 ऑप्शन के साथ, अगर वीडियो स्पीड में तो आप इसे रोक सकते हैं, स्लो कर सकते हैं। और ये अगला जो ये करेक्ट आंसर रहेगा आपके लिए शुड, ओके। और अगला सवाल है आपके लिए 14, यानी कि देयर डैश बी ए फेमस शॉप हियर, डैश की जगह क्या आएगा, तो डैश की जगह आएगा आपका यूज टू। अगला सवाल है आपके लिए 4 ऑप्शन के साथ, और करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है एग्जाम में इसी तरह की तैयारी के लिए। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार अभी कर लो, क्योंकि यहाँ पर इसी तरह की आपकी प्रैक्टिस होती रहती है। ऑप्शन रहेगा मस्ट, मैंने कहा जहाँ पर कंपलसरी रहता है वहाँ पर मस्ट आपका मोडास यूज होता है। और यहाँ पर आई डैश हैव वॉन द टूर्नामेंट, यस, तो यहाँ पर आएगा कुड, यानी कि मुझे चाहिए, मुझे टूर्नामेंट जीतना चाहिए। और 17 का देखें, यू डैश स्पीक इन ए लाइब्रेरी, और यहां पर आएगा मस्ट नॉट, ओके, मस्ट नॉट यानी कि नहीं बोलना चाहिए। जहां पर कंपलसरी होगा कि करना ही करना है वहां पर मस्ट आएगा, और जहां पर बिल्कुल भी नहीं करना है वहां पर आएगा मस्ट नॉट। और अगला सवाल आपके लिए, किसी भी तरह का सवाल आपके पास आ सकता है, स्क्रीन पर 18वां, और इसका करेक्ट आंसर रहेगा विल। उसके बाद देखो यहां पर आप जरूर देखिए कि आप मुझसे पहले आंसर बता पा रहे हैं या नहीं। इट्स टाइम वी डैश लीव, और इसके लिए आएगा शुड। 20 यानी कि 20वां सवाल आपके स्क्रीन पर, वी आर डैश वेट इन द लॉबी अंटिल द रिस्पेक्ट कॉल अगेन, और सपोज यहां पर आएगा सपोज, आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। और 21 देखें यहां पर, ओह I dash have loved to go with you all, तो यहां पर आएगा आपका वुड, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है। 22वां सवाल यहां पर, डैश यू पास मी सॉल्ट एंड पेपर, एंड करेक्ट आंसर आपका रहेगा कैन, यू कैन, यानी कि कैन यू पूछ रहे हैं कि क्या मुझे कर सकते हैं पास। और अगला ऑप्शन आपके लिए 23 और 4 ऑप्शन के साथ। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों को, सभी को। और ऑप्शन रहेगा आपके लिए विल। चलिए अगला सवाल है आपके लिए 24, डैश यू बी ए लिटिल पोलाइट, और इसके रहेगा कुड। अगला है 25 में, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इन्हीं में से आपको जरूर आएगा ही आएगा। इसी तरह की तैयारी आप प्रैक्टिस जरूर करें। 25 का करेक्ट आंसर है आउट टू, और यहाँ पर आउट टू मोडास का यूज़ करेंगे। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक रहेगा, तो चलिए यहाँ पर अगला टॉपिक देखते हैं। कुछ प्रश्न और बचे हैं आपके पास, और 26 में आपका करेक्ट आंसर रहेगा मे, और यहाँ पर जो मोडास यूज होगा मे। उसके बाद रहेगा 27, और 27 का रहेगा शुड नॉट, राइट, शुड नॉट आपका मोडास यूज होगा। उसके बाद 28 की तरह देखें, और 28 का करेक्ट आंसर, जल्दी आप आंसर देंगे। वीडियो स्पीड में चल रहा हो तो इसे स्लो करके देख सकते हैं, रोक करके देख सकते हैं। और यहाँ पर मस्ट आएगा, यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर कंपलसरी है, और जहाँ पर कंपलसरी रहेगा वहाँ पर मस्ट आपका यूज होगा। अगला सवाल आपके लिए, दैट रेस्टोरेंट सर्विस द बेस्ट सुशी, यू डैश डेफिनेटली ट्राई, तो यहाँ पर आएगा शुड, आपको करना चाहिए, इसके ऊपर ट्राई करना चाहिए। जरूरी नहीं, अगर आपको ये आता कि आपको करना ही पड़ेगा तो यू मस्ट आता, लेकिन यहाँ पर आपके ऊपर डिपेंड है आप करना चाहिए नहीं। 30 देखें आप, इट हैज स्टार्टेड रेनिंग देयर, आई डैश हैव कैरीड
माई अम्ब्रेला, और यहाँ पर आएगा शुड, मुझे अपना एम्ब्रेला जो है वो कैरी करना चाहिए। चलिए अगला जो है आपके लिए रहेगा टेंस, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो टेंस से रिलेटेड जो अगला टॉपिक आपके पास ग्रामर में, और यहाँ पर आप देखिए 4 ऑप्शन के साथ, आई डेज वर्किंग ऑल आफ्टरनून एंड हैव जस्ट फिनिश द असाइनमेंट, मैंने अपना वर्किंग जो है वो फिनिश कर दिया है एंड असाइनमेंट भी। तो चलिए यहाँ पर देखेंगे आई के साथ आता है हमेशा हैड बीन, तो यहाँ पर आई हैड बीन आएगा क्योंकि ये आईएनजी फॉर्म में है, ठीक है। यहाँ पर देखो वर्किंग है, आईएनजी फॉर्म में है, तो आपको हैड बीन का प्रयोग करना है। चलिए उसके बाद देखो यहाँ पर जो अगला प्रश्न है आपके लिए, रोहन डैश द मूवी बिफोर ही रीड द रिव्यू। चलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा हैड वॉच्ड, यानी कि देख चुका है, पास्ट टेंस में यहाँ पर बात हो रही है। और अगला सवाल आपके लिए थर्ड, ही डैश इन द स्टेट बट ही स्टिल डज नॉट हैव ए कमांड ओवर द इंग्लिश लैंग्वेज, और यहां पर रहेगा हैज बीन लिविंग। हैज बीन लिविंग कहाँ यूज होता है, हैज बीन, हैव बीन और आईएनजी फॉर्म, तो ये रहता है आपके लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। चलिए ये अगला सवाल है आपके लिए, बाय द नेक्स्ट वन वी सेल डैश द प्रोजेक्ट, हैज कंप्लीटेड, कंप्लीटिंग, कंप्लीटेड या हैव कंप्लीटेड। और अगला सवाल इसका करेक्ट आंसर है हैव कंप्लीटेड, राइट, क्योंकि यहाँ पर देखो वी के साथ क्या आता है, हैव आता है, और आई के साथ हैज आता है, राइट। तो वी के साथ सेल, क्योंकि हैव क्योंकि प्लूरल नंबर है, जो वी है वो प्लूरल नंबर की तरह काम करता है। और अगला सवाल आपके लिए स्क्रीन पर, एवरी बॉय एंड गर्ल्स डैश इन द क्लास टुडे। चलिए 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 यहाँ पर जो है इस प्रेजेंट आएगा, राइट। चलिए अगर किसी भी सवाल में आपको अगर डाउट रहता तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। छठा सवाल, ही डैश डेली फॉर ए ईयर नाउ, और इसका करेक्ट आंसर, चलिए वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार लाइक कर दो। टारगेट आपका पिछले में मैंने आपको 100,000 टारगेट किया था, लेकिन आपने कंप्लीट नहीं किया, काफ़ी बुरा लगा मुझे। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हैज़ बीन, सी ऑप्शन। और 7वां सवाल है, आई डैश दिस बुक सिंस मॉर्निंग, और यहाँ पर जो सिंस है ना वो कहाँ यूज होता है वो आपको देखना है। टेंस में ये रहता है हैड बीन रीडिंग, हैड बीन रीडिंग। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता है सिंस और फॉर का यूज। उसके बाद देखिए यहाँ पर 18 का, अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलिंग रेट टू डजन डैश रुपी आर 100, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा आपके लिए कॉस्ट, बी ऑप्शन के साथ। और अगला सवाल 9वां, द काउंसिल डैश मेड इट्स डिसीजन, और डैश की जगह आएगा हैज़, डैश की जगह हैज़ आएगा क्योंकि सिंगुलर नंबर है। उसके बाद देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर, और इसका करेक्ट आंसर रहेगा हैज़ बीन, राइट। फटाफट से चलते हैं ताकि आपके ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट हो पाएँ। 11वां सवाल, नाइदर ऑफ द पेंटिंग डैश सोल्ड, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन के साथ हैव बीन, वर, आर या वाज, और करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर डी यानी कि वाज। और देखो यहाँ पर नाइदर ऑफ द पेंटिंग वाज सोल्ड। चलिए अगला सवाल आपके लिए, सीता और हर ब्रदर्स डैश टू बी ब्लेम्ड, और 4 ऑप्शन के साथ इज, हैज, आर या वाज, और यहाँ पर आएगा आर, ब्रदर्स यानी कि प्लूरल नंबर। और अगला जो सवाल है आपके स्क्रीन पर, द चीफ गेस्ट विद हिज वाइफ, और करेक्ट आंसर रहेगा हैज लेफ्ट। चलिए अगला सवाल है, द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स ओवर टाइम, और ऑप्शन 4 के साथ करेक्ट आंसर रहेगा बी यानी कि हैव बीन। ओके 15, द न्यूज डैश नॉट अपडेटेड टाइमली, न्यूज़ टाइमली अपडेट नहीं है, और इसका है इज़ यानी कि न्यूज़ जो वो सिंगुलर नंबर है, न्यूज़ नहीं चल रहा है ना, हम कहते हैं न्यूज़ नहीं चल रहा, न्यूज़ नहीं चल रहे नहीं कहते। और
16वां सवाल आपकी स्क्रीन पर। चलिए इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपके लिए गॉड, डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। उसके बाद चलते हैं 17 पे, और उसके बाद अगला टॉपिक रहेगा हमारे पास, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी डिमांड पर प्रैक्टिस करवाई जाए, और करेक्ट आंसर रहेगा आपके लिए वाज रेडी, वाज रेडी, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 18 का देखते हैं, 18 का, और 18 का करेक्ट आंसर हैव एक्सेप्टेड, और 19 का 4 ऑप्शन के साथ करेक्ट आंसर है आपका डिड नॉट हैव, डिड नॉट हैव, और ए ऑप्शन के साथ 20 का आई डैश, तो आई डैश द मेडिसिन, और करेक्ट आंसर रहेगा हैव बीन टेकिंग, हैव बीन टेकिंग। उसके बाद अगला रहता है आपके लिए 21 का यू एंड आई डैश, और डैश के जगह आएगा हैव फुलफिल्ड, सी ऑप्शन करेक्ट के साथ। 22 जैक एंड जॉन डैश हेल्पफुल, और ये हैड बीन, डी ऑप्शन के साथ करेक्ट। अगला जो सवाल है आपके लिए, अगला क्वेश्चन है 23 का, 4 ऑप्शन के साथ द होल फैमिली डैश, यस हैज बीन इनवाइटेड, हैज बीन इनवाइटेड, और उसके बाद हमारा रहता है 24, करेक्ट आंसर रहेगा हैज रिटर्न, ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। और उसके बाद 25 पे चलते हैं, 4 ऑप्शन के साथ स्क्रीन पर, यू शुड नॉट डैश, और करेक्ट आंसर सी एज्यूम। उसके बाद 26 पे चलते हैं, मैथमेटिक्स डैश डिफिकल्ट बाय मैनी स्टूडेंट, और यहाँ पर रहता है इज फाउंड, यानी कि पाया गया कि मैथमेटिक्स जो है वो काफ़ी सारे स्टूडेंट को टफ लगता है। आई डैश, तो आई डैश की जगह आएगा आपका यह सेल लैंड, सेल लैंड, और 28 के साथ हैज द, और डैश के साथ आएगा आपका डिसाइडेड, बीन डिसाइडेड, और उसके बाद 29 जो ऑप्शन है आपके लिए, इट इज ट्रेडिशन दैट डैश एवर सिंस, और यहाँ पर 4 ऑप्शन के साथ ए बी सी डी में आपका रहेगा सी ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि हैज़ बीन सेलिब्रेटेड। उसके बाद अगला जो 30 क्वेश्चन है, यानी कि टेंस का सबसे लास्ट क्वेश्चन, जैक्सन एंड केट डैश ऑल दिस टाइम, और करेक्ट आंसर आपके लिए रहेगा हैव बीन कोलैबोरेटिंग। और अगला टॉपिक रहता है आपके पास, और ये रहेगा डिटर्मिनर्स, और डिटर्मिनर्स भी काफ़ी एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे। तो चलिए डिटर्मिनर्स का प्रयोग कैसे करते हैं, ऑप्शन आपके पास 4 है सवाल के साथ, और यहाँ पर है डैश ऑफ द टू सिस्टर इज मैरिड, और डिटर्मिनर्स का प्रयोग होता है कि सिचुएशन किस तरह आपको से सेट करना है, और इसके लिए ऑप्शन रहता है आपके पास ईच, यानी कि ईच ऑफ द टू सिस्टर इज मैरिड। और क्वेश्चन नंबर 2 है डैश ऑफ यू शुड अटेंड द कॉन्फ्रेंस, और करेक्ट आंसर आपके लिए रहेगा बोथ, यस। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, और वी शुड इन्फॉर्म दैश ऑफ देम, और ये रहेगा ऑल ऑफ देम, यानी कि ऑल ऑफ देम आता है ना, तो चलिए डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला सवाल आपके लिए 4 ऑप्शन के साथ, दे हैव स्पेंड डैश, तो डैश के जगह आपके पास आएगा करेक्ट ऑप्शन है एनफ, एनफ यानी कि बी ऑप्शन के साथ। अगला प्रश्न आपके लिए चलिए डैश ऑफ द कैंडिडेट्स पास द एग्जाम, ओके यहाँ पर तो मोस्ट आएगा, यानी कि मोस्ट काफ़ी स्टूडेंट ने पास किया था एग्ज़ाम। और अगला देखो डैश ऑफ द डेडलाइन इज मेट, और यहाँ पर रहता है नाइदर, नाइदर ए ऑप्शन के साथ। उसके बाद करेक्ट आंसर है कैन आई बोरो दैट शुगर, और यहाँ पर रहेगा सम, सम आएगा बी ऑप्शन के साथ। उसके बाद अगला जो प्रश्न है आपके लिए आपकी स्क्रीन पर 4 ऑप्शन के साथ। वीडियो को यार लाइक कर दो ना यार, आज का टारगेट कितना रखना चाहिए मुझे समझ नहीं आया, लेकिन यार 500 पार तो आप कर ही देना प्लीज़। चलिए इसके बाद इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहता है द लिटिल, और उसके बाद अगला जो सवाल है आपके लिए 9th, पार्टिसिपेंट लेफ्ट द मीटिंग इन बिटवीन, और इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा सेवरल,
चलिए 10th वाला सवाल देखते हैं। 10th, इट सीम दैट दे वुड नीड वर्कर फॉर द कंस्ट्रक्शन, और इसका करेक्ट आंसर रहेगा मोर। उसके बाद हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पर जो 4 ऑप्शन के साथ 11वां सवाल, तो चलिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसकी तैयारी जरूर कीजिए, पूरी वीडियो के साथ एंड तक प्रैक्टिस जरूर कीजिए। करेक्ट आंसर रहेगा द, यानी कि बी ऑप्शन के साथ 12। 12वां सवाल, कैन डैश हेल्प मी, somebody आएगा डी ऑप्शन के साथ। और 13, ही सॉक वर्क, और यहाँ पर कौन सा डिटरमिनस यूज होगा, और ये रहता है आपके लिए लेस। प्रैक्टिस कीजिए आप, प्रैक्टिस, और अगर आपके ज़्यादा सवाल गलत हो रहे हैं तो आपको थोड़ा सा टॉपिक को समझना पड़ेगा, डिटरमिनस क्या होते हैं वो समझना पड़ेगा, कितने टाइप के होते हैं। तो ये जो है ना, नाउन से पहले यूज होते हैं डिटरमिनस। चलिए इसका करेक्ट आंसर रहेगा नन ऑफ द अबव, यानी कि कोई भी इनमें से नहीं होगा करेक्ट आंसर। और उसके बाद रहता है 15, यू कैन पिक, और इसका रहेगा आइदर। उसके बाद 16 का देखते हैं, थोड़ा सा स्पीड करते हैं हम, दोज स्टूडेंट आर पनिश्ड, और यहाँ पे रहेगा ऑल ऑफ दोज आता है। और उसके बाद देयर इज नॉट कैश लेफ्ट विद अस, और यहाँ पे रहता है मच। चलिए अगला सवाल आपके 18th, डिपॉजिट लुकिंग फॉर हर डैश, आई कुड नॉट फाइंड हर, और इसका करेक्ट आंसर रहेगा एवरीवेयर, सी ऑप्शन के साथ। 19 डैश, वन ऑफ देम हैज बीन इनवाइटेड, और ऑप्शन रहेगा ईच, ए ऑप्शन के साथ। 20 डैश सन इज अबाउट टू सेट, ए एन द या ए लिटिल, और ये रहेगा द ऑप्शन आएगा यहाँ पर करेक्ट। उसके बाद देखते हैं अगला, कितने आपके सही बन रहे हैं किस टॉपिक में, आप जरूर उसे चेक करते जाएंगे कि कितने आपके बन रहे हैं साथ में। और अगला जो सवाल है यहाँ पर 21, तो चलिए डैश ऑफ द पीपल हु कम हैव लेफ्ट, और यहाँ पर रहेगा मोस्ट ऑफ, है ना, तो मोस्ट ऑफ द पीपल आता है ना, यूज करते हैं मोस्ट ऑफ द पीपल। उसके बाद देखो 22, वी नीड टू डू, और इसके बाद रहता है हमारे पास वर्ब, तो वर्ब भी देखते हैं हम यहाँ पे, और ए लॉट आएगा यहाँ पर बी ऑप्शन के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, और देयर आर डैश मैसेज फॉर यू, तो चलिए नो मैसेज आएगा भाई, यहाँ पर आपके लिए कोई भी मैसेज नहीं है। चलिए 24 यहाँ पर डैश मैनी पीपल हु मर्ज माइग्रेट हियर डाइड इन द फ्लूड, और ये रहेगा आपके लिए फ्यू ऑप्शन के साथ ए ऑप्शन। और अगला सवाल है आपके लिए नॉट डैश इज नोन अबाउट दिस लेजेंड, और ये ऑप्शन रहेगा मच, डी ऑप्शन के साथ। उसके बाद रहता है 26, देयर इज नॉट स्पेस फॉर अदर, तो अदर है अदर हियर, और यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहेगा एनएफ, बी ऑप्शन के साथ। 27, इज देयर डैश एट द डोर, यहाँ पे क्या आएगा आपका, तो चलिए यहाँ पर आएगा समवन, है ना, तो समवन यानी कि कोई है क्या दरवाजे के पास में। और 28 देखते हैं यहाँ पर 28, चलिए डैश में आपका क्या आएगा, थोड़ा सा इसे ओपन कर लेते हैं, और 28 में आएगा द, यानी कि द डिटरमिनस का प्रयोग करेंगे। उसके बाद इट इज डैश के जा, तो चलिए इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है एन, यानी कि बी ऑप्शन के साथ आपका करेक्ट रहेगा। उसके बाद चलते हैं 30, ही विल बी देयर इन डैश, और यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है एन डिटरमिनस का यहाँ पर प्रयोग करेंगे। और अब चलते हैं वर्ब की तरफ, जो कि आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये भी वर्ब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और पहला सवाल यहाँ पर, द टीचर डैश कंप्लीटेड दिस चैप्टर, कंप्लीटेड आया है ना, यहाँ पर कौन सा वर्ब आएगा भाई, कंप्लीटेड, पास्ट है ना, पास्ट में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आएगा हैज, क्योंकि हैज क्यों आएगा भाई, क्योंकि देखो टीचर क्या है, वो सिंगुलर नंबर है, और ये रहता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में हैज हैव का प्रयोग किया जाता है। चलिए इजएमआर जो है ये आएगा नहीं, क्योंकि ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आते हैं, और हैव आएगा नहीं क्योंकि सिंगुलर नंबर है। चलिए उसके बाद देखते हैं यहाँ पर राम एंड श्याम डैश बिजनेस पार्टनर, तो राम एंड श्याम आर आएगा भाई, क्योंकि देखो दो हो गए ना, राम एंड श्याम दो हो गए तो आर आएगा। उसके बाद देखो यहाँ पर सी डैश हर ऑफिस बाय 9 AM डेली,
चलिए तो आएगा रीच, ठीक है, रीच आएगा बी ऑप्शन। और फोर्थ क्वेश्चन 4 ऑप्शन के साथ राहुल एंड हिज फ्रेंड आर इन्वाइटेड टू द पार्टी, और यहाँ पर आएगा वर, ठीक है, वर यानी कि प्लूरल है। और उसके बाद 5th क्वेश्चन के साथ 4 ऑप्शन आपके लिए, नाइदर यू नोर योर सिस्टर शुड डैश टू देम, और यहाँ पे आएगा टॉक, ए ऑप्शन के साथ। क्वेश्चन नंबर 6, 20 years डैश द मिनिमम एज टू फिल दिस फॉर्म, और करेक्ट आंसर है इज। उसके बाद है 7th क्वेश्चन, ए बैंक्वेट ऑफ फ्लावर्स डैश रिक्वायर्ड फॉर द इवेंट, और यहाँ पर इज ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर फिल, इसी तरह से आपको एग्जाम में भी करना है। वीडियो को अभी लाइक करना है, इसके आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ मुझे अच्छा लगेगा कि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आप सपोर्ट कर रहे हैं। और अगला जो क्वेश्चन है आपके लिए 8 है, और इससे करेक्ट आंसर रहेगा हैज़। चलिए अपने दोस्तों को भी आप ज़रूर शेयर करेंगे इससे, और कितने आपके गलत हो रहे हैं अगर आपको, तो उस पार्ट को थोड़ा सा अच्छे से समझें। चलिए 9th क्वेश्चन में हैज़ आएगा, और उसके बाद 10th में चलते हैं। द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड यू टू डैश रॉन्ग, और यहाँ पर आएगा वाज रॉन्ग, यानी कि गलत था, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दिया था वो गलत था। द कंपनी डैश ऑफ इज स्टेक होल्डर, और डैश की जगह आएगा आपका थैंक्स, सी ऑप्शन। और 12 की बात करें तो आइदर ऑफ द टू ड्रेसेस सेल डैश गुड, और यहाँ पे आएगा लुक, बी ऑप्शन के साथ। अगला सवाल 13, ईच एंड एवरी मेंबर डैश टू वोट, यस हैज एवरी मेंबर के साथ। और उसके अगला सवाल है 14, ए लार्ज नंबर ऑफ सोल्डर डैश डाइड फॉर द कंट्री, तो सोल्डर्स है प्लूरल नंबर है, तो यहाँ पर आएगा हैव, यानी कि प्लूरल के साथ, डी ऑप्शन। और अगला 15, हाफ ऑफ द क्लास डैश एम्पटी, चलिए वाज एम्पटी। और 16, फिजिक्स डैश डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, और ये जो ऑप्शन है यानी कि फिजिक्स जो है वो डिफिकल्ट रहेगा हमारे लिए, होता है। चलिए अगला सवाल है यहाँ पर, द क्वालिटी ऑफ फूड हियर डैश गॉन डाउन, चलिए हैज यहाँ पर बी ऑप्शन के साथ। 18, माई मदर along with others worried, और यहाँ पर वाज आएगा। उसके बाद देखते हैं 19 का, सी डैश नॉट टेक लॉट ऑफ स्ट्रेस, तो स्ट्रेस के साथ आएगा आपके पास सी डैश नॉट नीड, तो सी नीड नॉट टेक। चलिए 20 क्वेश्चन नंबर, नन ऑफ द कैंडिडेट्स डेथ रिस्पॉन्डेड, और यहाँ पर आएगा आपका हैव, यानी कि चलिए 21, ही डैश कुकिंग इज हिज लेजर टाइम, और यहाँ पर आएगा एंजॉय, सी ऑप्शन के साथ। 22, द बुक मैनेजमेंट प्रिंसिपल डैश क्वाइट, और ऑप्शन रहेगा आपके लिए इज, बी ऑप्शन के साथ। 23, $2 डैश ए स्मॉल अमाउंट, और यहाँ पर आएगा इज ए स्मॉल अमाउंट। 24 में ए लॉट ऑफ स्टार्टेड इन द पास्ट फ्यू ईयर्स, और यहाँ पर आपसे सी ऑप्शन के साथ है। 25 में देखते हैं, पॉलिटिक्स डैश बीन वन ऑफ द डेवटेबल टॉपिक्स, और यहाँ पर रहेगा हैज़। उसके बाद रहेगा 26, नाइदर ऋषि नोर रेहा डैश हेल्पफुल, और करेक्ट आंसर रहेगा वॉज। उसके साथ आगे बढ़ते हैं, और ये रहेगा 27 में, ए सीरीज ऑफ सेमिनार डैश कंडक्टेड, सेमिनार्स यानी कि प्लूरल के साथ आएगा वर, राइट। चलिए अगला सवाल 28 में, ऑल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन डैश शट डाउन, और ये रहेगा आपके लिए हैव शट डाउन। चलिए 29 के साथ, ओ माई ग्लासेस डैश नोवेयर टू बी फाउंड, और ये रहेगा आर यानी कि ग्लासेस है। और चलिए लास्ट सवाल आपके लिए, दैट वोमेन डैश वेजिटेबल्स, और ये रहेगा आपके लिए सेल, आपका करेक्ट आंसर रहेगा। तो ये थे आपके पास वो क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है
इनके साथ प्रैक्टिस आप करेंगे तो ग्रामर के सभी टॉपिक्स आपको यहाँ पर क्लियर हो गए हैं। जो भी आपका रहेगा लिटरेचर पार्ट, तो लिटरेचर आपको थोड़ा सा स्टोरी वगैरह पढ़नी होगी अपने चैप्टर्स की। किसी और टॉपिक की डिमांड हो आपकी या कोई आपको डिफ़िकल्ट लग रहा हो तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों को शेयर करेंगे, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।